हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवर कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको पढ़ लिया था और प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। ठीक, तो साइंटिस्टों को यह मानना था कि जो एटम है, एटम कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कि एटम को न्यूट्रल होने के लिए इस पर कोई ना कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल होना जरूरी है। अब यानी इसका मतलब है कि एटम्स के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी है। इसके लिए सन 1886 में रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन, ठीक है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड में लगा दिया कैथोड और दूसरी साइड लगा दिया एनोड। और जो कैथोड लिया इन्होंने प्रीकॉटेड कैथोड ले लिया, क्योंकि ये मानना था कि कैथोड के पीछे भी कुछ रेज जाती हैं जो ग्लो करती हैं, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रीकॉटेड कैथोड ले लिया और ये लगा दिया एनोड, सॉरी कैथोड, और ये क्या हो गया एनोड। और इसके पीछे की जो लेयर है, स्क्रीन है, इस पर जेडीएनएस की पॉलिश कर दिया। वैक्यूम के द्वारा इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर लो कर दिया और इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज देखा गया कि कैथोड से जो इंडिविजुअल रेज निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं, ठीक है, जाती हैं, तो ये अपने यानी इसके रास्ते में जितने भी गैस के पार्टिकल्स आएंगे उन्हें भी क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी। और जो आयोनाइज हो जाएंगे पार्टिकल्स वो किधर मूव करेंगे, आपके एनोड की ओर जाएंगे, आपके सॉरी कैथोड की ओर मूव करेंगे, क्योंकि उन पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो पॉजिटिव पार्टिकल के हैं वो किसकी ओर मूव करेंगे, आपके कैथोड की ओर जाएंगे। और इस रिपोर्टेड कैथोड से होते हुए जो जेडीएनएस की पॉलिश की गई लेयर है, यहां पर क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। ठीक है, तो ये रेज अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं कैथोड रेज की, ठीक है, और ये इन्हीं से होकर जो होल बने हैं, इन्हीं होल से निकलते हैं, यहां पर ग्लो करते हैं। ठीक, तो होल्स को हम कैनाल भी बोलते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इनको, इन रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक, और कैनाल रेज छोटे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, और इन पॉजिटिव पार्टिकल नाम रदरफोर्ड ने क्या दे दिया, प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए आपने ये 10th क्लास में आपने पहले ही पढ़ा है, ये अगर कोई कंडक्टर मेरे पास है, इसका पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं तो करंट का मोशन किसकी ओर होगा, बी से ए की ओर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं कैथोड एनोड की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो करंट पास होगी वो क्या हो जाएगी, कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, पास होगी। इससे हमें क्या होता है, गैस में जो करंट पास हो रहा है उसकी जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका जो कैथोड रेज है वो क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देते हैं, और आयोनाइज पार्टिकल्स कहां मूव करते हैं, कैथोड की ओर। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो रेज के रूप में चलते हैं, ग्रुप के रूप में चलते हैं, इन रेज को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड रेज बोलते हैं। एनोड रेज एनोड से नहीं निकलते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो कॉपी हो गया। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज या पॉजिटिव रेज, या इनको कैनाल रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 प्रॉपर्टी, जो कैनाल रेज की प्रॉपर्टी है ये एनोड रेज सॉरी कैथोड रेज से मिलती जुलती है। ठीक, लगभग वैसे ही है, बस थोड़ी अपोजिट है। जैसे द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो कैथोड रेज है वो भी ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती हैं, और जो एनोड रेज है या कैनाल रेज है ये भी आपकी ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, पर ये कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं।
ये हो गया आपका कैथोड हो गया और ये हो गया एनोड। ठीक, अगर यहां पर ये कैथोड रेज है, ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो एनोड रेज भी ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, पर कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। चलिए फिर आगे दिया है, दे मेड अप अ मटेरियल पार्टिकल। अगर हम इनके पाथ में कोई मटेरियल रख देते हैं, या सॉरी कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक, लाइक कोई व्हील रख दिया, पहिया रख दिया, तो वो भी क्या हो जाता है, घूम जाता है। अगर हम पीछे रख दें यहां से, देखिए अगर मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं, प्रिपोर्टेड कैथोड को यहां लगा दिया और यहां के बाद फिर यहां पर मैंने अगर व्हील रख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो आपकी एनोड रेज हैं वो आएंगे यहां पर स्ट्राइक करेंगे, इससे क्या होगा, मोशन शुरू हो जाएगा। ठीक, पर इनकी जो स्पीड होती है वो कैथोड रेज से क्या होती है, कम होती है। ठीक, कैथोड रेज की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, एनोड रेज की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए अच्छा फिर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दे आर पार्शली चार्ज as indicated by the direction of deflection of these rays in the electrical and magnetical field। जिस प्रकार जो एनोड रेज, कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं अगर पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाए या मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, दोनों साइड में, तो ये क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अगर यहां पर मैंने कैथोड लगा दिया है और यहां से निकलने वाली ये कैथोड रेज है, तो अगर मैंने यहां पर पॉजिटिव फील्ड लगाया, ये पॉजिटिव एरिया है और ये क्या आपका नेगेटिव। हम जानते हैं जो भी डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन के चार्ज पर होता है, तो जो कैथोड रेज होती हैं वो किधर मुड़ जाती हैं, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव फील्ड की ओर मुड़ जाती हैं। और जो एनोड रेज होंगी वो एनोड रेज किधर मुड़ जाएंगे, आपकी नेगेटिव फील्ड की ओर मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार इनका जो डिफ्लेक्शन होता है ये कैथोड रेज से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है आपका, अनलाइक कैथोड रेज द रेशियो ऑफ ई बाई एम, यानी चार्ज और मास का जो रेशियो, जो कैथोड रेज है इनकी जो चार्ज और मास का रेशियो था वो फिक्स था। यानी हमने जब कैथोड रेज का E बाई एम निकाला था तो वो कैसा था, फिक्स था। वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंस नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता था। पर जो एनोड रेज है, एनोड रेज का जो E बाई एम का रेशियो है, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट जो गैस है, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की प्रकृति, यानी जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इलेक्ट्रोड दूसरे सब्सटेंस के लगा दें, ठीक है, तो E बाई एम का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी गैस हम भर दें तो अलग अलग गैसों के लिए E बाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। किसके लिए, एनोड रेज के लिए। ठीक, कैथोड रेज का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। चाहे जिस टाइप की गैस भर दीजिए और चाहे जिस तरह का इलेक्ट्रोड आप लगा दीजिए उसमें आपका चेंज नहीं होगा। पर एनोड रेज का जो E बाई एम है वो कैसा होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। द रेशियो ऑफ E बाई एम इज फाउंड ऑफ द डिफरेंट फॉर द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एनोड रेज व्हेन डिफरेंट गैसेस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैसा हो जाएगा, अलग अलग गैस के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। ठीक, फिर दिया है द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रे आल्सो फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी जो एनोड रेज का चार्ज होगा वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। यानी अगर हम अलग अलग गैस टाइप भर देंगे तो अलग अलग उनका चार्ज का रेशियो आएगा। ठीक, टोटल चार्ज की बात हो रही है। अगर हम एक पार्टिकल की चार्ज बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो एक पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी एक पार्टिकल का चार्ज इतना है। पर जब ग्रुप और टोटल चार्ज की बात करेंगे वो गैस पर डिपेंड करेगा कि गैस किस प्रकार भरी है।
और हो सकता है गैस दूसरी भरी है, उसके लिए गैस के यानी जो टोटल चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आयनाइज हो रहे होंगे पार्टिकल्स, जितना ज्यादा आयनाइज पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा क्रिएट चार्ज होगा। पर एक पार्टिकल का जो चार्ज है यानी एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से कॉपी करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है किसके लिए, कैनाल रेज, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज हम बोल सकते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो इनको आप अच्छे से कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव पार्टिकल है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज होता है, पर अपोजिट चार्ज वाला होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो सिंबल होता है हम उसे P द्वारा लिखते हैं या अपन H1 भी लिखते हैं, या H पॉजिटिव को भी हम प्रोटॉन कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम है तो इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या मिलता है मुझे यहाँ, H पॉजिटिव। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो न्यूट्रॉन निकालने क्या करें, सॉरी न्यूट्रॉन 0 हो गया, और जो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया, निकल गया। तो अब यहाँ बचा कितना, इलेक्ट्रॉन इक्वल 0, प्रोटॉन इक्वल कितना हुआ 1, और न्यूट्रॉन कितना था 0। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्रोटॉन, इसलिए हम H पॉजिटिव क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, यानी सिंपल हम इसको 1H1 को ही प्रोटॉन कह देते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का जो मास है यानी मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.00757 AMU, या इसको ग्राम में लिख सकता हूं 1.672 × 10⁻24 ग्राम। ये हो गया आपका प्रोटॉन का मास हो गया। अगर हम प्रोटॉन के लिए जो पॉजिटिव रेज है इनका हम E/m की बात करते हैं तो E/m इसका कांस्टेंट नहीं होता है, यानी अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग E/m निकलता है इसके लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की जो रेडियस है वो कितनी होती है, 10⁻13 सेंटीमीटर। इसको हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एमसीक्यू में कि प्रोटॉन की जो रेडियस वो कितनी होती है, तो 10⁻13 कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए अच्छा, तो बस ये प्रोटॉन की प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है आपका और किसी भी एटम के लिए चार्ज पे रिस्पांसिबल रहेगा। ठीक, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होता है आपका, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।